सभी को जय यीशु। उपवास काल के त्वारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। पवित्र बाइबल के अनुसार मनुष्य पाप में जन्म लेते हैं। उसका हृदय पाप की ओर झुका हुआ है। उसका मन पाप बोझ के नीचे दबा रहता है। लेकिन विडंबना यह है कि पापी मनुष्य स्वयं को धार्मिक दिखाने के आवेग में अन्यों को पापी ठहराता जाता है। दूसरों की गलतियां ढूंढना उनका स्वभाव बन चुका है। मनुष्य के प्रति ईश्वर का रवैया इससे बिल्कुल भिन्न है। ईश्वर जानता है कि मनुष्य पाप की ओर आकर्षित रहता है और वह सदा पाप में गिर जाने की स्थिति में है। पाप का बोझ मनुष्य को असहाय, दिशाहीन और निराश बना देता है और तभी करुणामय ईश्वर उसको संभालने, उसे बचाने, उसको सांत्वना देने और उसमें नई जान और स्फूर्ति डालने के लिए मनुष्य रूप धारण करके उसके पास आ जाता है। यही नजारा आज के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं। पाप में पकड़ी गई वह स्त्री मूसा के नियमानुसार मृत्यु दंड के योग्य है, लेकिन प्रभु यीशु ईमानदारी एवं कुशलता से उस बेचारी को बचाता है। वह मुक्तिदाता है। वह पूरा प्रसंग बताता है कि पापी या पापिनी के प्रति ईश्वर का रवैया करुणा और क्षमा का है। यही हम बाइबल के आरंभ से अंत तक देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में देखते हैं। अपने भाई हाबिल के हत्यारे काइन का मन विक्षुब्ध था। ईश्वर ने उसे भ्रातृ हत्या की सजा सुनाई। तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फाड़कर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, इसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। काइन घबरा गया। उसके मन में भय छा गया। वे बोला, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। अन्य मनुष्यों से काइन को बचाने के लिए ईश्वर ने उस पर एक चिन्ह भी अंकित किया। काइन मनुष्य कुल का पहला हत्यारा है। दंडित करने वाला ईश्वर उसको बचाने की योजना भी तैयार करता है। आदम और हेवा के पतन के बाद भी यही नजारा हम देख सकते हैं। ईश्वर पश्चातापी पापी को बचाता है। पापी को दंडित करना न्याय है, लेकिन न्याय चलाते समय भी ईश्वर की करुणा पापी को घेर लेती है। इस संबंध में संत यूहन्ना का कथन याद करने लायक है। अपने पहले पत्र अध्याय 1 में वे लिखते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। यूहन्ना पश्चाताप एवं पाप स्वीकार की आवश्यकता पर बल देना चाहते हैं। पाप में रहते हुए मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। कलंकित कुछ भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
पापियों के प्रति ईश्वर के रवैये का ज्वलंत उदाहरण आज के सुसमाचार पाठ में हम सुन सकते हैं। व्यभिचार में पकड़ी गई वह स्त्री मृत्युदंड के योग्य थी, फिर भी नेता लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उसे उनके सामने लाकर खड़ा करते हैं ताकि यीशु उस पर दंड सुनाए। लेकिन उस पर आरोप लगाने वाले की ओर संकेत करते हुए यीशु कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। बस यीशु के उस प्रस्ताव से पापिनी तो सही, एक अबला स्त्री को माध्यम बनाकर यीशु पर विजयी होने का सपना रखने वाले की हवा उड़ गई। संसार के अंत तक मानव मन में गूंजने वाला यह प्रस्ताव, जो निष्पाप है वही दूसरे पर आरोप लगाएं। ईश्वर पापी के मृत्यु या उसका नाश नहीं चाहता, बल्कि उसका मन परिवर्तन चाहता है। सुसमाचारों में यह तत्व बार बार सामने आता है। धन्यवाद।